Guys, welcome back and thank you so much for joining me. एक बहुत ही common question. Why are the mighty and the powerful of the government, of the police department, of the Bollywood trying to save Ria? What is the real reason? Let's find that out. Dear angels, please tell us, why are the powerful people trying to save Ria? God's goddesses, angels, archangels, spirit gods, spirit guides, Maturke, Makali, Uncle Shainama, Japachumbali, my dear friend is spirit of four, my dear guardian angels, please tell us, why are the powerful people trying to save Ria? Why is the whole powerful gang trying to save Ria? What is the real reason? If they are caught, if they will not save Ria, it will lead to their judgment. Why are they trying to save Ria? Why are they trying to save Ria? All right. एक पेज का भी इंफॉर्मेशन है. Why are the powerful trying to save Ria? Why are the powerful people trying to save Ria? Ego. They are trying to save their ego. Comparison to other people. तो सबसे पहले एट द बैक ऑफ द डेक का कार्ड अगर देखो तो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और इन सारे लोगों का जो अपना कॉन्फ्लिक्ट्स है उस पे से पर्दा हटेगा. यानी कि इट्स नॉट रिलेटेड विद जस्ट वन पर्सन बट लॉट ऑफ पीपल इंटरेस्ट इज हिडन इन स्टॉपिंग रिया एंड प्रोटेक्टिंग रिया. नहीं तो उनका जो अपना एजेंडा है उस पे से काफ़ी लोगों का पर्दा हटेगा और काफ़ी स्ट्रेस कॉल होगा एंड इट विल बी लीड टू अ डेथ ऑफ अ समथिंग. ओके, तो काफ़ी ड्रेडफुल कार्ड्स अगर आप देखो तो है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स है, काफ़ी स्ट्रेस है उनको इस चीज़ से, और इट विल ऑल्सो लीड टू दी कमिंग आउट इन ओपन ऑफ समथिंग. डेथ उल्टा आ गया है तो इट लुक्स लाइक कि किसी चीज़ जो गड़े मुर्दे हैं ना वो निकलेंगे. ओके, अगर रिया को नहीं रोका गया तो बहुत सारे लोगों का कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है जिसके कारण वो हाई स्ट्रेस जोन में है और वो गड़े मुर्दे निकलेगा. ठीक है, तो ये तो बैक ऑफ द डेक में हो गया. रिया को अगर वो नहीं रोकेंगे, they are stopping Ria. Why are they stopping Ria? Because they don't want the dead skeletons to come out in open. ये skeleton है, they don't want to face the judgment day. Okay, they are stopping Ria, they are protecting Ria because they don't want to face the judgment day. क्योंकि अगर वो रिया को नहीं बचाएंगे तो अगर रिया को वो नहीं बचाएंगे तो they will have to face the judgment day. एंड जजमेंट डे पे तो आपको पता है ना कि क्या होता है, हिसाब होता है कि आपने क्या पाप किया है तो ये सज़ा एंड ऑल दोज थिंग्स. सो दे डोंट वांट टू फेस द जजमेंट डे, दे वांट टू कीप इट ऑल अंडर द कार्पेट, दे ऑल वांट टू कीप इट हिडन इन द कॉफिन्स एंड दे डोंट वांट टू फेस द जजमेंट डे. इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दे सेव रिया. ओके, एक पास्ट का कार्ड आ गया है, एक बच्चे का कार्ड आ गया है. तो कुछ एंगल यहाँ पे बच्चे लोगों से रिलेटेड है और एक पास्ट से रिलेटेड है. तो पास्ट में कुछ बच्चे लोगों का एंगल है और यहाँ पे एक पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है जो कि पहले भी एक रीडिंग में हमारे आया हुआ है. अगर आपको ध्यान है तो मुझे कहीं ना कहीं ये लिंक यहाँ पे लग रहा है कि कुछ बच्चे लोगों का, पता नहीं क्या इन लोगों का एंगल है. आई डोंट नो मैन, दिस इज स्कैरी. तो पास्ट का कुछ एंगल है, बच्चे लोगों से इन्वॉल्व एंगल है. यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है तो हो सकता है ये लोग टीनेजर बच्चे हों, समथिंग लाइक दैट. एक एंगल ये लग रहा है. दूसरा है एक powerful people are trying to save Ria.
बिकॉज ऑफ किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स का जो मैंने एक्स्ट्रा कार्ड पुल किया तो ये 10 ऑफ कप्स आ गया, यानी कि फैमिली, यानी कि ये जो किंग ऑफ कप्स है ही इज़ मोर लाइक प्लेइंग अ रोल ऑफ अ फादर मोर देन द रोल ऑफ अ किंग। वाओ, दिस इज़ ब्यूटिफुल। ये किंग है, ये किसी भी चीज़ का किंग है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन का किंग है, एक गवर्नमेंट का हाईएस्ट ऑफिशियल बोल सकते हो। गवर्नमेंट का जो किंग कौन होता है? एक एम्पायर का सबसे बड़ा जो होता है लीडर होता है, एक स्टेट का लीडर सीएम होता है। पर यहाँ पे ये किंग एक फादर की तरह प्ले कर रहा है, यानी कि इसका फादर का इमोशंस इसके ऊपर टेक ओवर कर गया है, एंड ही इज ट्राइंग टू प्ले अ रोल ऑफ अ फादर मोर देन दैट ऑफ अ किंग ऑफ कप्स। ओके, एंड ईगो का भी कार्ड है, तो इट्स क्वाइट अ ईगो गेम है यहाँ पे, काफ़ी ईगो के लिए ये हो रहा है। ओके, 1 सेकेंड। तो पीपल प्लीजिंग भी इसके लिए आया है। तो ये लोग बेसिकली he is a kind of a person who thinks that people should please him, माने कि they have bent all the rules, they are pushing the judgment day away because they think they are the mighty, they have ego, and basically people are there to please them, ऐसा करके कुछ है। And this king is playing the role of a father more than that of the king. Or you have to, why are the important people stopping protecting Riya? Because अगर नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म से जो कुछ हैंड एंड ग्लव काम हो रहा है, यहाँ पे देखो, लॉन्ग टर्म से जो एक हैंड एंड ग्लव काम हो रहा है वो उस पे से पर्दा हटेगा। ओके, देयर इज समथिंग दैट दे आर हैंड एंड ग्लव, दे आर मिक्सिंग एंड दे आर डूइंग, दे आर क्रिएटिंग अ हेडी इंटॉक्सिकेटिंग कॉन्क्शन बोल सकते हो, एक हेडी मिक्स कुछ क्रिएट कर रहे हैं, काफ़ी दिन से लॉन्ग टर्म से चल रहा है। अगर ये नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर से पर्दा हटेगा, विच विल लीड टू लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग आउट ऑफ द केव्स। ठीक है, ये वाला कार्ड 2 बार आया है, एंड इट इज़ बेसिकली लाइक पर्सन इज इन गोइंग इनसाइड द केव। बट अगर ये जो बहुत दिन से केव में कुछ हो रहा था, ओके, इफ दे डोंट प्रोटेक्ट रिया, द पावरफुल पीपल डोंट प्रोटेक्ट रिया, देन इट विल लीड टू अ कमिंग आउट ऑफ थिंग्स आउट ऑफ द केव्स। कुछ चीज़ बाहर आ जाएगी केव से, ऐसा लगता है। इनका जो अपना फाउंडेशन है, इनका जो एक टावर उन्होंने बनाया है एक वीक फाउंडेशन पे, एक ईगो पे, या फिर कुछ भी ऐसा डार्क सीक्रेट है उनका, उस पे जो है वो बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा। इट विल सिंक इन द ग्राउंड, इट विल सिंक इन द सैंड। और अगर वो चाहते हैं कि ये उनका टावर इरेक्ट रहे, अपने जगह पे रहे, उनका पावर रहे, उनका स्ट्रेंथ रहे, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू सेव रिया या प्रोटेक्ट रिया, ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि अदरवाइज दिस टावर विल कम डाउन, अदरवाइज दिस टावर विल कम डाउन। और एक और इंटरेस्टिंग कार्ड यहाँ पे है, ये सरेंडर द ईगो है, यानी कि ये किसी के ईगो के को बचाने के लिए हो रहा है ये सारा प्रोटेक्शन एंड ऑल दैट। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे जो एक आदमी है, देखो यहाँ पे ये दिस इज़ अ वेरी मस्कुलाइन आदमी है, रिप्ड अप बॉडी है। ये कौन हो सकता है यार? इस तरह का सरप्राइजिंगली मैंने जो अभी न्यूज़ में जैसा देखा है, मैंने हवा सिंह का ऐड देखा है, वहाँ पे वो जो पंचोली है वो इसी तरह से बैठा हुआ है, तो पता नहीं क्यों मुझे वो ये आदमी इससे रिजेंबल कर रहा है। यू सी दिस, इसके ईगो को प्रोटेक्शन करने के लिए सब हो रहा है या क्या है? बट डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है यहाँ पे, बहुत सारे लोग डेफिनेटली इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो ये एक लोगों को बचाने के लिए नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट को, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को बचाने के लिए ये सारा हो रहा है। डू लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट दिस गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।